हेलो स्टूडेंट, हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 14 14वां पार्ट है ऊंचाई और दूरी का। हमने आपको बताया ना कि इसमें हम हाइट एंड डिस्टेंस आपको रिवीजन कराते कराते बंद करेंगे। कुछ क्वेश्चन इसमें नए भी आ सकते हैं, तो आप इनकी विशेष स्थितियां देखते रहिए। देखिए इस क्वेश्चन में 60 मीटर ऊंचे मीनार के दोनों ओर खड़े दो व्यक्ति मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश और 60 अंश नापते हैं। देखिए ये 60 मीटर ऊंची मीनार है। PQ ये 60 मीटर ऊंची मीनार है। 60 मीटर ऊंचे मीनार के दोनों, एक व्यक्ति यहां खड़ा है ए बिंदु पे और दोनों ओर खड़ा है। एक व्यक्ति मीनार के इस ओर खड़ा है और एक व्यक्ति मीनार के इस ओर खड़ा है बी बिंदु पे। 60 मीटर ऊंचे मीनार के दोनों ओर, 60 मीटर ऊंची मीनार है, एक व्यक्ति इस ओर खड़ा है, एक व्यक्ति इस ओर खड़ा है, दो व्यक्ति मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। देखिए 60 मीटर ऊंचे मीनार के दोनों ओर, देखिए ये मीनार है, एक व्यक्ति इसके इस ओर खड़ा है और एक व्यक्ति इस ओर खड़ा है। शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश 60। देखिए ये व्यक्ति शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश माप रहा और बी बिंदु पर खड़ा व्यक्ति उन्नयन कोण 60 अंश माप रहा, 60 अंश। यहां देखिए 60 मीटर ऊंचे भवन, 60 मीटर ऊंचे मीनार के दोनों ओर दो व्यक्ति, देखिए एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45, यहाँ इस वाले व्यक्ति को मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिख रहा है 45, और इस वाले व्यक्ति को 60 अंश दिख रहा है उन्नयन कोण। दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करना कि माना AQ इक्वल टू, तो मान लेना आप x मीटर और VQ इक्वल टू मान लेना आप y मीटर, ठीक है। और क्या करना, x इस त्रिभुज से चलना, x निकाल लेना, इस त्रिभुज से चलना, y निकाल लेना, x और y जोड़ देना, तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी आ जाएगी। उसने कहा दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी बताओ, दोनों ये दूरी बताना है, यानी आपको x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करना है। तो आप क्या करना, मान लेना कि माना AQ इक्वल टू x मीटर तथा माना BQ इक्वल टू y मीटर। इसलिए दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी, इसलिए दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी, दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी AB इक्वल टू x प्लस वाई मीटर होगी। दोनों व्यक्तियों के बीच की ये x है, ये y है, तो उन्होंने तो व्यक्तियों के बीच की दूरी पूछी ना, तो x प्लस वाई होगी। पहले आप इस त्रिभुज में चलिए, ये आपको 60 दिया,
आधार x मान लिया ये, ठीक है। त्रिभुज PAQ में, PAQ में पहले इस त्रिभुज में लिए और x निकाल लीजिए, क्योंकि ये 60 दिया, ये x दिया, ये 45। tan 45 इक्वल टू 60 अपॉन x, 60 अपॉन x, 1 इक्वल टू 60 अपॉन x, x इक्वल टू 60 मीटर, ये 60 है। त्रिभुज PQB में चलिए, त्रिभुज PBQ में, त्रिभुज PBQ में tan 60 इक्वल टू 60 अपॉन बाई, tan 60 इक्वल टू 60 अपॉन वाई, √3 इक्वल टू 60 अपॉन वाई, तो y इक्वल टू 60 अपॉन √3। ये √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, y इक्वल टू ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 से 20√3 मीटर, y इक्वल टू 20√3 1.732 0464 34.64 मीटर। बताइए, इसलिए x और y की वैल्यू आ गई है, इसलिए दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी, दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी, हमसे x y नहीं पूछा, हमसे दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी AB इक्वल टू x प्लस वाई, x है 60 प्लस y है 34.64, तो ये हो जाएगा 94.64 मीटर। 60 मीटर ऊंचे मीनार के दोनों ओर खड़े, 60 मीटर ऊंचे मीनार के एक और एक व्यक्ति खड़ा है, दूसरी ओर एक और व्यक्ति खड़ा है। ये 49.45 और 60 नापते हैं, दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी बताओ। माना ये x है, ये y है, ठीक है। माना ये दूरी x है, ये दूरी y है, तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी x प्लस y होगी। अब हम पहले त्रिभुज PAQ में चले, tan 45 इक्वल टू 60 अपॉन x, tan 45 को 1 लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेट करके ये 60 मीटर आ गई। tan 60 इक्वल टू 60 है ये अपॉन बाई, √3 इक्वल टू 60 अपॉन बाई, तो ये आपस में चेंज कर लेंगे, तो y यहाँ आ जाएगा, √3 यहाँ आ जाएगा, तो y इक्वल टू 60 अपॉन √3, परमेकरण कर दिया, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हमने, तो ये 60 ये 3 हो गए थे, √3 इंटू √3, 3 से 60 20 बार, 20 √3 की वैल्यू रख दी, इन दो का सम कर दिया हमने, तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी 94.64 मीटर आ गई है। उतार लीजिए ये क्वेश्चन। देखिए, एक और स्पेशल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन जो आप लोगों ने नहीं किया है, नया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और इसका टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और जमीन से 30 अंश का कोण बनाता है। देखिए, ये होगा पेड़,
ये पी क्यू हो गया आपका पेड़। ठीक, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, इसका टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का, देखिए मान लीजिए ये पेड़ टूट गया, पेड़ बिंदु आर से टूट गया। ये पहले पूरा पेड़ ये था और ये टूट के ये देखिए ऐसा गिर गया। देखिए ये पेड़ था, ये पूरा पेड़ था, ये यहां से टूट गया। ये पी बिंदु था, ये यहां आ गया, ये पी बिंदु, पी डैश बन गया। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है तथा इसका टूटा भाग इस तरह से जमीन, ये टूटा भाग है ना, ये आ गया, इस तरह से जमीन पर मुड़ जाता है, इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है ना, देखिए ये टूट के जमीन को छूने लगा और जमीन से, ये जमीन है देखिए, तीस अंश का कोण भी बना रहा, देखिए ये यदि पेड़ के पाद से जिस बिंदु पर पेड़ का शिखर जमीन को छूता है की दूरी 8 मीटर है, पेड़ के पाद से उस बिंदु तक की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। यदि पेड़ के पाद से उस बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की कुल ऊंचाई बताइए। कुल ऊंचाई का मतलब, देखिए ये पेड़ अभी लगा हुआ है आपका, ये पेड़ आपका लगा हुआ है, अभी लगा है ना ये, और देखिए ये टूट के गिर गया था। कुल ऊंचाई का मतलब है जो लगा हुआ है वो भी बताइए, अभी जो इसकी भी ऊंचाई बताइए और इसकी भी ऊंचाई बताइए। हमने मान लिया जो पेड़ अभी खड़ा है क्यू आर, उसकी ऊंचाई h मीटर है, और जो पेड़ मुड़ गया, पेड़ का जो भाग मुड़ गया है वो x मीटर है, उसकी लंबाई x मीटर है। पेड़ के मुड़े हुए भाग की लंबाई, ये पहले पूरा पेड़ ये था, देखिए आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, आंधी चली तो एक पेड़ टूट गया, इसका टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का, इसका ये टूटा हुआ भाग ऐसे मुड़ गया कि जमीन से 30 अंश, जमीन है, ये पेड़ टूट के, देखिए आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, इसका टूटा हुआ, ये टूटा हुआ भाग है ना, इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और जमीन से 30 अंश का कोण बनाता है। यदि पेड़ के पाद से जिस बिंदु पर पेड़ का शिखर जमीन को, पेड़ के पाद से जिस बिंदु पर पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ के पाद से जिस बिंदु पर पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, पेड़ के पाद से उस बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छू रहा, बताइए 8 मीटर है। पेड़ के पाद से उस बिंदु की दूरी
जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की कुल ऊंचाई बताइए। हमने मान लिया ये पेड़ का खड़ा हुआ भाग अभी h मीटर है, माना पेड़ के खड़े भाग पेड़ के खड़े भाग QR की लंबाई QR इक्वल टू h मीटर है, और माना पेड़ के मुड़े भाग की लंबाई P' तथा माना पेड़ के मुड़े भाग की लंबाई P'R इक्वल टू x मीटर है। मुड़े हुए भाग की लंबाई x मीटर है। आपको इसलिए कुल जे पेड़ में लगा है, जो मुड़ा हुआ है, तो कुल पेड़ की लंबाई h प्लस x होगी। इसलिए पेड़ की कुल लंबाई, कुल ऊंचाई h प्लस x मीटर होगी। अब आप क्या करेंगे, ये लगा हुआ है, ये मुड़ा हुआ है, दोनों को जोड़ देना। पहले आप त्रिभुज आर क्यू पी डैश में चलिए। एक ही त्रिभुज बना है, आर क्यू पी डैश में चलिए, आर क्यू पी डैश में चलिए और tan का फॉर्मूला लगाइए, जिससे tan में ये h है और ये आधार 8 है। 8 दिया ना उसने। tan 30 इक्वल टू h/8 h/8 1/√3 इक्वल टू h/8 h इक्वल टू 8/√3 मीटर। पहले हमने tan का फॉर्मूला लगाया, tan 30 इक्वल टू लंब बटे आधार। उसने कहा था कि जो टूटा हुआ भाग है ना, टूटा हुआ भाग का शिखर जो पृथ्वी को छू रहा, वो पेड़ के आधार से 8 मीटर की दूरी पर है। जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छू रहा, ये देखिए जमीन को छू रहा, वो पेड़ के आधार से 8 मीटर की दूरी पर है। ठीक है। h इक्वल टू 8/√3। अब इसमें चलिए आप कॉस लगाइए, तथा उसी त्रिभुज में तथा cos 30 इक्वल टू, क्यों? क्योंकि आपने h निकाल लिया, अब x निकाल लो। cos 30 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू 8/x। तो x इक्वल टू आएगा आपका 16/√3 मीटर। देखिए ये 16 हो जाएगा और ये √3 मीटर। h आया आपका 8/√3 और ये है 16/√3। इसलिए पेड़ की कुल ऊंचाई इक्वल टू h प्लस x 8/√3 प्लस 16/√3 24/√3 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 8√3 मीटर। अब आपको √3 इंटू √3 हो जाएंगे 3, √3 इंटू √3 हो गया, 3 से 24 आपने 8 बार काट दिए। ठीक, तो 8√3 मीटर आ जाएगा। अगर आपको √3 की वैल्यू रखना है तो रख दीजिए 1 और मल्टीप्लाई कर देना, उत्तर आ जाएगा। देखिए एक बार फिर, आंधी आने से
एक पेड़ टूट जाता है। देखिए पूरा पेड़ लगा था पहले, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है तथा इसका ये पेड़ टूट गया, यहां से टूट गया, टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है। ये टूटा हुआ भाग ये मुड़ गया, इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को जमीन है, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। यदि पेड़ के पाद से जिस बिंदु पर पेड़ के पाद से जिस बिंदु पर पेड़ का शिखर जमीन को छूता है की दूरी 8 मीटर है। पेड़ के पाद से जिस बिंदु पर पेड़ का, देखिए जो पेड़ का शिखर था पी, यहाँ के पी डैश बन गया, ये मुड़ के आया और जे गिर गया यहाँ पे। तो पेड़ के पास से शिखर तक की दूरी कितनी दी है? 8 मीटर। तो पेड़ की कुल ऊंचाई याद कीजिए। हमने मान लिया कि माना अभी खड़ा हुआ पेड़ है वो h मीटर है और जो मुड़ा हुआ है वो x मीटर है। तो हमने पहले tan 30 का फॉर्मूला लगाया, लंब बटे आधार, ये तो इससे हमें h मिल गया 8/√3। फिर हमने cos 30 आधार बटे कर्ण, इससे हमें x मिल गया। दोनों का हमने सम कर दिया और परमेकरण यहाँ पर 24/√3 आ गया था, परमेकरण कर दिया तो √3 × √3 3 से 8 बार 8√3 मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आप बता लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए एक और क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं। देखिए नदी के मध्य एक छोटे टापू पर एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है, पर एक आदमी बैठा है। देखिए ये नदी हो गई, नदी के मध्य एक छोटे टापू पर पेड़ है। लो ये टापू हो गया, इस पे ये पेड़ खड़ा है, ये पेड़ हो गया, ये 20 मीटर ऊंचा है। नदी के मध्य एक टापू, PQ आप नदी हो गई, AB पेड़ हो गया, नदी के मध्य नदी PQ हो गई। ये नदी के मध्य छोटे टापू पर B टापू हो गया जिस पर 20 मीटर ऊंचाई का एक पेड़ है। यहाँ पे आदमी बैठा है, लो यहाँ पे आदमी बिठा दो, पेड़ पे आदमी बैठा है। वह नदी के दो विपरीत किनारों पर एक दूसरे के सामने पेड़ के पाद रेखा पर लगे दो खम्भों को देखता है। दो खम्भों को देखता है, यदि ये है खम्भे लगे, देखिए ये खम्भा लगा है, ये भी खम्भा है और ये भी खम्भा लगा है। आदमी ने खम्भे के, यदि आदमी खम्भों के पाद के अवनमन कोण, देखिए इस पाद का अवनमन कोण 60 है तो उन्नयन कोण भी 60 होगा, और इस पाद का अवनमन कोण 30 है तो उन्नयन कोण भी 30 डिग्री होगा। MAN हो गया। यहाँ देखिए हमने कहा था कि जब तक ऊंचाई नहीं दी हो तब तक बिंदु मानना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बताओ ना हमने खंबे को क्यों ऊंचा दिखाया
क्योंकि उसने खंबे के पाद को कहा। जब तक हम खंबे का शिखर नहीं दिखाएंगे तब तक हम खंबे का पाद कहाँ से दिखा पाएंगे। फिर से देखिए, नदी के मध्य छोटे टापू पर, देखिए पी क्यू नदी थी, इसके मध्य में एक टापू है, ये बी टापू है। एक पेड़ खड़ा है, देखिए ए बी पेड़ खड़ा है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है, ये 20 मीटर ऊंचाई है पेड़ की। यहाँ पे एक आदमी बैठा है और वह नदी के दो विपरीत किनारे, देखिए एक किनारा ये है नदी का, एक किनारा ये है। नदी के दो विपरीत किनारों पर एक दूसरे के सामने, देखिए एक दूसरे के सामने पेड़ की पाद रेखा से होकर जाने वाली रेखा पर खड़े दो खम्भों को देखता है। आदमी इन खम्भों को देख रहा, देखिए ये खम्भे ना बिल्कुल ये और ये एक सीधी रेखा में है। टापू दोनों खम्भों के आधार एक सीधी रेखा में है। आदमी ने, यदि आदमी खम्भों के पाद के अवनमन कोण, देखिए आज ये वाला खंभा थोड़ा दूर लग रहा इसलिए हमने इसका अवनमन कोण छोटा कर दिया, ये खंभा पास में लग रहा है इसलिए हमने इसका अवनमन कोण 60 अंश कर दिया। नदी की चौड़ाई बताइए, माना देखिए माना पी बी इक्वल टू एक्स मीटर और बी क्यू इक्वल टू वाई मीटर, ठीक है। माना ये एक्स है ये वाई है, आप इन दोनों को जोड़ देना। उधर नदी की चौड़ाई पूछी ना, तो आप क्या करना कि माना उसने पूछी नदी की चौड़ाई है तो आप क्या करना कि माना, चित्र समझ में आया कि नहीं। माना पी बी इक्वल टू एक्स मीटर, पी बी इक्वल टू एक्स मीटर और वी क्यू इक्वल टू वाई मीटर। इसलिए नदी की चौड़ाई पी क्यू इक्वल टू एक्स प्लस पी क्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई मीटर होगी। देखिए चित्र आप लोग पढ़ चुके, थोड़ा सा घुमाने, यहाँ पे हमने खंबे की ऊंचाई मानी है क्योंकि वो कह रहा है खंबे के पाद को देख रहा। इसका मतलब हमें खंबे के शिखर को दिखाना पड़ेगा तभी तो खंबे का पाद आएगा ना। तो हम यहाँ पे चूंकि हमने एक नियम बताया था कि जैसे इसमें टापू दिया, टापू की ऊंचाई दी थी हमने टापू को बिंदु माना, आदमी की ऊंचाई दी हमने आदमी को बिंदु माना, खंबे की ऊंचाई दी लेकिन खंबे को हमने दिखाया है। हमने खंबे को इसलिए दिखाया क्योंकि वो खंबे के पाद को देख रहा, खंबे के पाद को देख रहा है, नहीं हमें खंबे के शिखर को भी दिखाना पड़ेगा। ये नदी है, यहाँ पे कोई टापू है, यहाँ पे 20 मीटर ऊंचा पेड़ लगा है, यहाँ से उसने नदी के इस किनारे को देखा आदमी ने तो अवनमन कोण 30 अंश, तो उन्नयन कोण 30 अंश था। यहाँ से उसने इस नदी के इस किनारे को देखा तो अवनमन कोण 60 है तो उन्नयन कोण 60 अंश होगा। पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर दी थी, उसने कहा कि उसने कहा कि दोनों किनारों के नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। हमने मान लिया कि माना ये दूरी x है, ये x मान ली, ये y मान ली। हम इस त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज PAB में चलेंगे, त्रिभुज PAB में चले हम। tan 30 इक्वल टू 20/x, इस त्रिभुज में चलिए आप और x निकाल लीजिए। इस देखिए ये 20 है ना, पेड़ की ऊंचाई 20 दी है, लंब 20 है, आधार निकल आएगा। इस त्रिभुज चलना, लंब 20 दिया, आधार y, 1/√3 इक्वल टू 20/x, x इक्वल टू 20√3 मीटर। अब त्रिभुज ABQ में चलिए, ABQ में tan 60 इक्वल टू 20/y, tan 60 इक्वल टू 20/y
√3 = 20/y, y = 20/√3 मीटर। y आया 20/√3 मीटर, इसलिए नदी की चौड़ाई क्या होगी? इसलिए नदी की चौड़ाई x + y होगी। x है 20√3 प्लस y है 20/√3, √3 एलसीएम ले लीजिए तो ये 1 से √3 आ जाएगा, √3 का √3 मल्टीप्लाई के 3 का 20 में 60 प्लस 20 यानी 80/√3, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, 80√3/3, 80 √3 का मान होता 1.732/3। ठीक है, इन दो का आप मल्टीप्लाई करके इसके भाग दे देना तो आपका आंसर आ जाएगा। नदी की चौड़ाई हमने √3 एलसीएम ले लिया, 1 से √3 को डिवाइड किया, √3 का 20, √3 60, 8 आ गया 60 प्लस 20, 80/√3, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 3 हो गया, 80 √3 का मान रख दिया 3। इस प्रकार ये नदी की चौड़ाई आपकी आ जाएगी। उतार लीजिए ये क्वेश्चन।